अगर आप भी आईबीसी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे और जानना है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है तो ये वीडियो आपके लिए। Hey everyone, this is CS Aspirant Sonali Shah। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आईबीसी के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम में भी और आपके प्रिपरेशन में भी। देखा जाए तो आईबीसी दो जगह कवर हो रहा है, जो कि एक सीआरबीआई है और एक आईबीसी एक एक्चुअल सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये हेल्पफुल हो जाता है कि हम लोग को एक थॉरो नॉलेज लेना है, डेप्थ नॉलेज लेना है। एक सरफेस नॉलेज लेने से आपको कोई बात नहीं बनी। सेकेंड चीज कि अगर पढ़ते भी है, रिविजन भी करते हैं, तो फिर मार्क्स क्यों कम आते हैं? तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना होगा। अगर आप स्ट्रैटेजी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन और हार्डवर्क करने के बाद भी आपका मार्क्स कम आए। मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया और क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही जिसकी वजह से मैं पहले ही अटेम्प्ट में अपना आईबीसी को क्लियर कर लेती हूँ, तो इस वीडियो में मैं वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। बेसिकली मैंने भी आईबीसी के लिए कम से कम 4 से 5 बार रिविजन दिया है। बट रिविजन क्या काफी है? रिविजन बिल्कुल भी काफी नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ आप नॉलेज लेके आप लर्न करके सिर्फ नहीं कर सकते, आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि वो 3 आवर्स जो एग्जाम टाइम का भी है वो भी कम पड़ जाता है। आखिर क्यों ये 3 आवर्स भी कम पड़ जाता है, इसको भी एक अच्छे से डेप्थ नॉलेज लेना उसका। 3 आवर्स जो देखा जाए, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो केस स्टडी ऐसा किया जाता है कि उससे हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है और हमें समझ नहीं आता वो केस स्टडी एक्शन में है क्या। सिर्फ दो जगह आंसर हो सकता है, या तो यस या तो नो। वो यस नो को आपको बुक्स में ऐसा पढ़ के रखना है ताकि आप वो यस नो को फाइंड आउट करके अपने एग्जाम में, अपने एग्जाम के जो पेपर में लिखना है मेन आंसर, वो अच्छे से फ्रेम कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। क्या राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए कि नहीं? बहुत बच्चों का यही सवाल रहता है। बट मैं जो कहती हूँ, मैं अपने लिए टेस्ट सीरीज को कोई नहीं ली हूँ। मैंने अपने घर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो पास किए हैं आईसीएसआई के द्वारा, उसको ही प्रैक्टिस किया है। और एग्जाम का जो शीट है, मैंने जो अपना लिखा था उसको मैंने आंसर के गाइडलाइन के वो मैच कराया था। सेकेंड जो थिंग है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करके रखना हो। नोट्स प्रिपेयर आपको हर एक केस लॉ को एक बार ऐसे अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको रिकॉल रहे कि हाँ, आपको केस लॉ एक वाला यहाँ है, वो वाला वहां पे था। क्योंकि आईबीसी के पेपर में मोस्टली ये देखा गया है कि मैच द कॉलम टाइप ऑफ आंसर इज भी ज्यादा आ रहे हैं। तो 4-5 केस लॉ दे देंगे और उसके बगल में उसका दे देगा कि कौन सा केस लॉ में टेक अवे दिया गया था। तो बेसिकली इस चीज के लिए आपको केस लॉस को अच्छे से ध्यान देना होगा और एक अच्छे से केस लॉस को प्रिपेयर करना होगा, उसमें शीट बनाना पड़ेगा ताकि वन डे बिफोर भी आप एग्जाम में गो थ्रू करते हो, इवन एग्जाम हॉल में भी आप लिखते हो, तो आपको समझ आ सके कि अच्छा ये वाला केस लॉस इधर पे लिखा था, ये वाला केस लॉस इधर पे लिखा था। तो ये बहुत टाइम सेविंग भी हो जाता है। अब आईबीसी में देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स है, बट कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपके प्रीवियस एग्जाम पेपर को देख के आप मिस नहीं सकते हो। बट फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। फर्स्ट जो है वो सीआईआरपी है, जो हर एक चैप्टर्स का पूरा होल व्यू देता है। अगर आप सीआईआरपी अच्छे से समझ लेते हो तो मतलब आप पूरा आईबीसी का आधा कंटेंट समझ चुके हो। और आईबीसी के मेन पेपर जो आता है, वो मेन पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन सीआईआरपी के देखने मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ते चले जाए, नहीं। आप सारे चैप्टर्स को उतने इंपॉर्टेंस दोगे जितने आप सीआरपी को दे। आईबीसी का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा है वो ये लगा है कि हम लोग जब भी कोई केस लॉस देखते हैं और उसका जो टेक अवे रहता है वो मेरे बुक में मार्क रहता है, और वो केस लॉस को मैं वहां पे लिख के एक टिक मार्क करके लग देती हूँ कि हाँ, ये पेज में वो वाला केस लॉ है, मतलब उसका टेक अवे है। तो इससे क्या होता है कि जब मैं रेफर कर भी लूँ अपने एग्जाम के टाइम, तो और जो मुझे मेन चीज दिक्कत आता था वो सार्फेसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आता था दिक्कत। उसमें बेसिकली दिक्कत क्या होती थी, तो वास्ट चैप्टर है, प्लस वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैंने जब प्रीवियस का पेपर सॉल्व किया था उसमें वो मेजर क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं उस चैप्टर से। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उस चैप्टर का एक शॉर्ट ट्रिक्स नोट बना के रखा था ताकि मुझे वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ था और मुझे उसमें उतना कंसेप्ट भी नहीं लेना पड़ा था। क्योंकि मैंने देखा था कि पेपर में उतना आ नहीं रहा है, तो मैंने उतना ही प्रिपरेशन और उतना ही फर्ज दिया जितना वो मुझे लगा कि देना चाहिए उससे। तो साल्फेसी और डेट रिकवरी जो भी था आपका, और वहां से आपका क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट ये नहीं कि छोड़के जाना है। थर्ड चीज जो मुझे लगा कि नोट्स को प्रिपरेशन करना। नोट्स को प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि दूसरे के नोट्स छाप ले, या फिर सर का नोट्स भी इनफ नहीं होता। आपको वन डे बिफोर के लिए आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना होगा, और मेन तो ओपन बुक है, इससे और मेन प्रिपेयर करना होगा। आप एग्जाम हॉल पे आप जो है वो मेन उसको छाप नहीं सकते कि बुक में लिखा है या नोट्स में लिखा तो छाप लेंगे, नहीं। आईसीएसई मार्क्स देगा, बट आंसर की फ्रेमिंग में तो देगा ही देगा, बट आप पूरा छापोगे तो आपका मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो सकता है। और देखा जाए तो सीआरबीआई और आईबीसी का मोस्ट चैप्टर जो है मैच करते हैं, और मेरे मानो तो सीआरबीआई के लिए जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से लर्न करो ताकि वो आईबीसी में भी हेल्पफुल रहे। ताकि ऐसा नहीं है कि आईबीसी ओपन बुक में मैं देख लूंगा,
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आईबीसी में तो बहुत कुछ ऐसे आ जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चन सेट, तो आपको वो याद रहेगा। और कुछ कुछ ऐसा नहीं कि आईबीसी से ट्रिकी क्वेश्चन ही रहते हैं, कुछ कुछ बहुत सिंपल बेस्ड रहते हैं। तो आप वो एफर्ट्स लेके आप बार बार बुक खोलोगे, पेज पलटोगे, तब आप ध्यान में लोगे, अच्छा फिर वो छापोगे। आप ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सीआरबीआर भी आपको पढ़ रहे हो तो आप अपने मन से जो आपको याद है, थोड़ा बहुत हो गया प्रोविजंस को देखना है, और थोड़ा बहुत देख के फिर आगे बढ़ सकते हो, और आगे बढ़ के अपना खुद से आंसर को फ्रेम कर सकते हो। वहां पे आपका टाइम कंज्यूम थोड़ा कम होगा। तो ये कुछ सी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहिए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।